बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 14 10th फिज़िक्स के कुछ ओल्ड पेपर्स के एमसीक्यू को देखेंगे। इंशाल्लाह आप इनको देखेंगे तो जो इस चैप्टर में से एमसीक्यू बनेंगे वो आपके पेपर में सारे के सारे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो डिफरेंट बोर्ड पेपर में ये रिपीट हुए हैं। पहला एमसीक्यू है कि 1 मिली एम्पियर इज़, ये सारी खेल ही प्रीफिक्सेस की है कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻³ एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसके फ्लो की वजह से होता है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन नंबर डी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़, करंट का जो यूनिट हमारे पास होता है वो एम्पियर होता है। अगर करंट की डिफाइन को देखूँ तो I = Q/T, ये एमसीक्यू नंबर 5 में भी देखें तो I = Q/T। Q है चार्ज, इसका होता है कूलम्ब, T टाइम है, टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड जो कि बराबर एम्पियर के है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो एमसीक्यूज हमारे इकट्ठे हो गए हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड, चार्जेस के फ्लो का जो रेट होता है वो हमारे पास करंट उसको बोलते हैं। ठीक है कि 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ एम्पियर। टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट विच डिवाइस इज़ यूज्ड, ये लाहौर बोर्ड में आया है 2019 में कि सर्किट में करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए, करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर यूज़ होता है। इफ़ 0.5 कूलम्ब चार्ज कितना है? 0.5 कूलम्ब पास थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड, के वायर के अंदर से 10 सेकेंड में पास कर रहा है, तो टाइम 10 सेकेंड है, चार्ज 0.5 कूलम्ब है, तो देन डैश विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। हमारे पास फार्मूला वही है जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में है, I = Q/T। Q 0.5 है और T हमारे पास जो है 10 है, तो 0.5/10, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 5/100, इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/20 आएगा, जो कि हमारे पास ये 0.1/20 जो है 0.05 बन जाएगा एम्पियर। इसको हम कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं कि 1/20 हमारे पास क्या आता है कि 1/20 0.05, तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा 0.05 एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ EMF हमारे पास जो होती है ये वर्क टन पर यूनिट चार्ज होता है, इसकी जो डिफाइन है, तो वर्क का यूनिट हमारे पास जूल है, चार्ज का कूलम्ब, वर्क टन पर चार्ज है तो कूलम्ब पर चार्ज, जूल पर कूलम्ब, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज एंड EMF आर, ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होती हैं, हैव आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों के यूनिट सेम होते हैं लेकिन इनकी टर्म्स हमारे पास डिफरेंट होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और EMF इनके डिफरेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इसको मज़ीद भी हम इसको वेरीफाई करने के लिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है। डिफरेंट टर्म्स, दे आर डिफरेंट टर्म्स, कि ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होती हैं, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि द फार्मूला ऑफ EMF, ये पहले मैंने डिफाइन पढ़ी है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओहम रेजिस्टर, रेजिस्टेंस कितनी है? 6 ओहम है। व्हेन 3 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू इट, के वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज अगर ओहम 6 ओहम रेजिस्टेंस हो, 3 एम्पियर करंट हो, हम जानते हैं कि V = IR, तो R फाइंड करना है, R = V/I, तो V की वैल्यू हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पे दी गई है कि हमने वोल्टेज फाइंड करना है V = IR ओहम लॉ से, तो I की वैल्यू हमारे पास 3 है, R 6 है, 3 6 18 वोल्ट, इसका SI यूनिट भी हमने
मलहूज़ खातिर रखना है। When we double the voltage in a simple electric circuit, कि हम सिंपल सर्किट में अगर वोल्टेज को डबल कर दें, वी डबल द V इक्वल टू आई आर, तो आर तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज को बढ़ाने से हमारे पास करंट भी बढ़ जाएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओम होता है। ये जो फैरड है ये कैपेसिटेंस का है, वोल्ट पोटेंशियल का है, एम्पियर करंट का होता है। व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी और द brightness of the lamp connected in series as more and more lamps are added। वो कहता है कि अगर सीरीज़ में लैंप लगे हैं, हम लैंप्स को बढ़ा दें, ज़्यादा लैंप लगा दें, तो उनकी जो ब्राइटनेस पे क्या असर होगा, ठीक है, लैंप की ब्राइटनेस पे। लेकिन सीरीज़ में पोटेंशियल जो है हमारे पास वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। जब वोल्टेज कम होगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। पैरेलल में हमारे पास जो है वो चार्ज डिवाइड होता है। द इक्वेशन फॉर ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ऑप्शन नंबर डी। द combined resistance of two identical resistors connected in series are 8 ohm. Their combined resistance in parallel arrangement will be, इनकी जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगी, जो पैरेलल में रेजिस्टर का फार्मूला होता है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसमें वैल्यू पुट करें 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि दोनों की 8 ओम ही रेजिस्टेंस है। उसने बता दिया है कि ये पैरेलल में है, हाँ जी पैरेलल में है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। 1/8 प्लस 1/8 2/8 बन जाएगा। तो कट करेंगे तो 1/4, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 ओम, तो इसका 4 ओम बन जाएगा। पहले ये MCQ मैंने किया है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे हमने आंसर नहीं, यही आंसर लगाया था हमने। द टू रजिस्टर्स ऑफ 6 किलो ओम एंड 4 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ में हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमारे पास 6 + 4 10 किलो ओम बन जाएगा। इसका आंसर 10 किलो ओम। 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इज़, कितना करंट होगा बल्ब में से। वाट जो पावर है, पावर हमारे पास 100 वाट है, और जो पोटेंशियल है हमारे पास 250 वोल्ट है, तो करंट हमारे पास कितना होगा। तो ऐसा फार्मूला उठाना है जिसमें करंट भी हो, पावर भी हो और वोल्टेज भी हो। तो हमारे पास फार्मूला है कि P इक्वल टू IV, तो I इक्वल टू P/V। तो P हमारे पास 100 है, V हमारे पास 250 है, तो 100/250 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 100/250 0.4, तो हमारे पास 0.4 एम्पीयर बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। टू रजिस्टर्स जो हैं 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी। पैरेलल में गए हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम किलो ओम रजिस्टर इज, पोटेंशियल कितना होगा 6 ओम के अक्रॉस, तो इसका ऑप्शन सोल्व करने पे 6 आता है। ये सोल्व किया पहले मैंने। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल निक्रोम, अब ये हमें याद करने पड़ेंगे, ये बुक पे लिखे होते हैं कि इसका है कि 100 × 10⁻⁻8 इसका होता है। ये ऑप्शन नंबर ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज़, कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है 1.69 होती है। ये ऑप्शन बी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की 3500 × 10⁻⁻8। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, आयरन की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 9.8 होती है, 9.8 × 10⁻8, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हुआ है। और आगे भी MCQ हैं, इनको भी हम देखते हैं। अच्छा भाई, इफ़ वी पुट R इक्वल टू 1 मीटर एंड A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इन, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे L की बजाय भी 1, A की बजाय भी 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो R इक्वल टू रो के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये इस फार्मूले को हमने R इक्वल टू रो L/A,
इसको गौर से देखें तो जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है और इन्वर्सली एरिया के है। इसका मतलब है कि अगर कंडक्टर वायर की हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ वायर देन इट्स रेजिस्टेंस, उसी फार्मूले से हमें अभी हमने देखा है कि एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ लैंप कनेक्टेड टू आ 12 वोल्ट सोर्स, कि पावर रेटिंग कितनी होगी अगर 12 वोल्ट सोर्स से उसको कनेक्ट करें और करंट 2.5 एम्पियर हो। तो हमें पता है कि P इक्वल टू आई वी या वी आई, वी हमारे पास 12 है, आई हमारे पास 2.5 है। 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 वाट बन जाएगा, पावर आंसर आएगा 60 वाट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़, पावर का यूनिट हमारे पास होता है वाट। पावर होती है वर्क डन पर टाइम, वर्क होता है जॉल टाइम सेकंड, जॉल पर सेकंड बराबर होता है वाट के। तो 1 जॉल पर सेकंड इक्वल टू है वाट के, 1 वाट इक्वल टू 1 जॉल पर सेकंड। ये सामने MCQ आ भी गया। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इन जॉल में, जॉल में होती है 3.6 मेगा जॉल, 3.6 मेगा जॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है FSC में इसका प्रूफ। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू I²R, हमारे पास दरअसल होता है P इक्वल टू वी आई, आई वी, P इक्वल टू आई वी और V होता है IR। तो आई ये, तो आई 2 टाइम I² और R, तो I²R प्रूव हो गया हमारे पास। नेक्स्ट MCQ है कि इफ़ वी डबल बोथ द करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट वाइल कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो पावर हमारे पास ये फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूले को कि P इक्वल टू आई वी, करंट को डबल कर दिया वोल्टेज को, तो पावर तो हमारे पास 4 टाइम बढ़ जाएगी। क्वाड्रुपल्स बोलते हैं इसको, क्वाड्रुपल्स। द पोटेंशियल ऑफ MCQ नंबर 33 है कि पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल हमें पता है कि 0 वोल्ट होता है। पावर ऑफ हेयर ड्रायर की पावर 1000 वाट होती है। जो हेयर ड्रायर होता है देखें ये बड़ा महंगा साबित होगा बिजली को खर्च करने के लिए। द अल्टरनेटिंग करंट AC फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये BSc के प्रैक्टिकल में मुझसे वाइवा पूछा गया था। ये पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ है और बाकी कंट्रीज़ में ये 60 हर्ट्ज़ इनकी फ्रीक्वेंसी होती है AC करंट की। व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस, ये फिर से MCQ रिपीट हो गया कि ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स मेजर एनर्जी इन विच यूनिट, किलोवाट आवर में होती है, किलोवाट आवर। हमारे पास जो घरों की एनर्जी होती है अगर गौर से देखें बिजली के बिल पे तो लिखी होती है किलोवाट आवर। इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, के बाकी फैक्टर रिमेन सेम होंगे। इसी फॉर्मूले में देखें लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी हमारे पास, तो रेजिस्टेंस विल भी, लेंथ को डबल किया रेजिस्टेंस भी हमारे पास डबल हो जाएगी। लेंथ को हाफ़ करेंगे रेजिस्टेंस हाफ़ होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और जो लेंथ है वायर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस रेशो से लेंथ बढ़ेगी उस रेशो से हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। द पावर ऑफ स्मॉल फैन इज़, स्मॉल फैन की जो पावर होती है छोटे पंखों की 50 वाट होती है।